जब अद्वैत छोटा था तब हर कोई अलग अलग सलाह देता था। कोई कहता थोड़ा शहद दे दो, कोई कहता थोड़ा नमक डाल दो। लेकिन क्या ये सब देना बिल्कुल सही है बच्चे के लिए? आइए जानते हैं हमारी नई सीरीज़ में मिथ वर्सेस फैक्ट। इसमें हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल मिथ हैं और कौन सी चीज़ें फैक्ट हैं। हाय, वेलकम बैक टू द बचपन नामा ऑफ अद्वैत। मैंने भी शुरुआत में काफ़ी कन्फ्यूज़न फेस किया, इसलिए मैंने डॉक्टर की सलाह और ट्रस्टेड गाइडलाइंस को ही फॉलो किया। जो कि मुझे बताया गया है 1 साल तक बच्चे को अलग से चीनी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्रूट्स और दूसरी नेचुरल चीज़ों से भी हम उसे मिठास दे सकते हैं। एंड मेनली जो माँ का दूध होता है उसमें भी नेचुरल शुगर पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोज। तो अलग से हमें एडेड शुगर बच्चे को देने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि क्या ही होगा अगर हम शुगर एंड सॉल्ट देते हैं, बचपन से हम भी तो ये सब खा के बड़े हुए हैं। बट जैसे जैसे अवेयरनेस आई वैसे वैसे हमारी नॉलेज भी करेक्ट होती गई और हमें हमारी गलती से सीखने को भी मिला। तो मेजरली ये बहुत ही बड़ा इशू है। हमें बच्चे को स्टार्टिंग में शुगर नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि बच्चे का पेट होता है बहुत छोटा सा और जिसमें अगर ओनली न्यूट्रिएंट्स ही जाएँ तो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छे रहेंगे। बट अगर हम उसको शुगर देंगे तो छोटे से पेट में शुगर कंटेंट हाई होने के कारण क्या होगा, जो नेचुरल फ्रूट्स एंड फूड का न्यूट्रिएंट है वो उसके स्टमक में जगह नहीं ले पाएगा और उसके ब्रेन डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह कई और भी कारण होते हैं, जैसे कि बच्चों को डायरिया भी हो सकता है ज़्यादा शुगर देने से। डायरिया कैसे हो सकता है? शुगर जो होता है वो बेबी के स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने तरफ खींचेगा, जिससे वो पानी खींचेगा तो उसको जल्दी जल्दी डायरिया लूज मोशन टाइप के मोशंस पास होने के चांसेस हैं। काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं जो शुगर के बच्चों में दिखेंगे, हमें विद द एज भी दिखेंगे एंड विद द ग्रोइंग एज भी दिखेंगे। तो जो WHO एंड मेडिकल रिसर्च के थ्रू सजेस्टेड है कि हमें स्टार्टिंग 1000 डेज़ में बच्चों को शुगर नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ इसी तरीके से हमें सॉल्ट भी अवॉइड करना चाहिए। एंड सबसे ज़रूरी बात, हनी तो हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पे। मैंने सोचा था कि मैं अद्वैत को कुछ अच्छा हेल्दी दूंगी, जो कि मैंने उसके लिए व्लॉग भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या दिया, कैसे दिया। हनी में होते हैं कुछ बैक्टीरियाज, वो अगर बच्चे की बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत होने के चांसेस हैं। इन्फेक्शन एंड एलर्जी हो भी सकती है उससे। एंड रही बात शुगर की एंड सॉल्ट की, सॉल्ट इज़ नो, बिग नो टू सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो जो कि हमें नेचुरली फूड में मिल जाता है। अगर हम बच्चे को खिचड़ी खिला रहे हैं या हम कुछ भी उसको दे रहे हैं तो हर फूड में थोड़ी मात्रा में सोडियम रहता है। इवन माँ के दूध में भी थोड़ी मात्रा में सोडियम रहता है। तो बच्चे को अलग से सॉल्ट देने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है और उसकी किडनी डेवलप हो रही है। तो इसलिए हमें सॉल्ट अलग से, एडिड सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम उसको अच्छे से इनोवेटिव तरीके से मीठा कर सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं। आप जैसे डेट्स यानी खजूर को थोड़ा पानी में गला के रखिए, सोक करके ग्राइंड कर लीजिए उसे। पटेटो बॉईल करके मैश करके आप दे सकते हैं। हल्का सा घी डाल सकते हैं फॉर टेस्ट, बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे को तो खासकर बहुत पसंद था। और मीठे में हम जैसे अलग अलग फ्रूट्स हैं, उनकी प्यूरी हैं, उनको ले सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं डिटेल में कि हमने किस तरीके से बच्चे को मीठा भी टेस्ट कराया, बट इन अ हेल्दी वे, विदाउट एनी शुगर। मीठा बट विदाउट शुगर। तो हम लोग को यही कोशिश करना है कि हम बच्चे को सॉल्ट एंड शुगर से दूर रखें, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड नेचुरली फूड इंट्रोड्यूस करें। इसी तरह और भी मेरी पेरेंटिंग जर्नी एंड इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे और आगे और बात करेंगे। ये सिर्फ मेरी पेरेंटिंग जर्नी नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन भी है जो मैंने डॉक्टर एंड अदर गाइड्स के थ्रू ली है और मैं चाहती हूँ कि हर माँ को ये इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू। भूलें नहीं, सब्सक्राइब करें।